हाँ, तो what we studied last lecture? Okay. Digestion begin कहाँ होता है? The process of digestion is begin at oral cavity, mouth. Okay. What we have in oral cavity or buccal cavity? Teeth and tongue. Okay. और हमने क्या पढ़ा था? Layer of alimentary canal. 4 layer of alimentary canal. Name? Serosa, muscularis, नहीं, हाँ muscularis, submucosa. वेरी गुड, शाबाश. ओके, जब तुम बोलते हो ना मस्क्यूलरिस, तो बोला करो ऐसे, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर. ओके, देन यू रिमेंबर दैट. नेक्स्ट हमने और क्या पढ़ा था? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, बराबर. हाउ मेनी पेयर्स वी हैव? 3. मीन्स इंडिविजुअली हाउ मच वी हैव? 6. ओके, कभी ऐसे भी पूछ सकता है तुमको, हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड ह्यूमन हैव, तो ऑप्शन में 6 रहेगा, 3 भी रहेगा. तो अगर पेयर्स में है देन 3, अदरवाइज वी हैव 6 ग्लैंड. ओके, समझ रहे हैं नैतिक? पक्का? ओके. और हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? बोलो. इंटेस्टाइन पढ़ा था. इंटेस्टाइन पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में. लार्ज. ओके, चलो हम स्टार्टिंग से करते हैं. ओके, स्टमक के पार्ट्स बोलो. हाउ मैनी? हाँ, पाइलोरिक. कार्डियक, sorry, esophagus open at which part of stomach? कार्डियक पार्ट में ओपन होता है, वहाँ पे एक स्पिंस्टर लगा होता है जो प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है कि बैकवर्ड फ्लो हो रहा है, अपवर्ड फ्लो हो रहा है. ओके, समझ में? वो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्पिंस्टर? गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंस्टर्स एंड कार्डियक स्पिंस्टर बोथ. ओके, देन we have pyloric. Which part of the stomach is open at small intestine? Pyloric. Pyloric is a name of part and the sphincter is known as a pyloric sphincter which open in a duodenum. Okay, pyloric open होता है duodenum में, उनके बीच में एक sphincter लगा होता है जिसे pyloric sphincter बोलते हैं. Okay, next, shape of stomach? J shape. Okay, part of small intestine? No. How many parts small intestine have? 3. Very good, shabash. Name? Duodenum? No, start with duodenum. Duodenum, jejunum and ileum. Okay, ileum is highly colloidal, larger part of the small intestine. Okay, clear? Shape of duodenum? C. Very good. C shape is a duodenum. Then what we studied? Large intestine. Part of large intestine? हाँ, वो जो colon था ना, ascending, descending and transverse, that is a part of colon. But the main part of large intestine is cecum, then colon, then rectum. Okay, understanding? और colon में 4 है, ascending, transverse, descending and sigmoid. Clear? Okay. The constituent of saliva. Name. First of all, tell me what is the pH of saliva. Very good. The constituent. Which enzyme is present for the digestion of carbs? Phyline. Another name of phyline is alpha amylase. And then salivary amylase is another name of alpha amylase. Or enzyme name? Lysozyme. Another antibacterial enzyme known as a lysozyme. Then 99% is water and electrolyte. What kind of electrolytes saliva have? Name the electrolyte. Sodium, potassium, bicarbonate, थियोफाइलिन. अच्छा, थाइनोसाइट है. हाँ, थाइनोसाइट होगा. ओके, अब हमारे 2 ग्लैंड बचते हैं जो हमें डाइजेशन में पढ़ना है. ठीक है, देखो
डाइजेशन कैसे शुरू होता है? माउथ में। जब तुम फूड लेते हो तो वहाँ पे होता है मेस्टिकेशन ऑफ फूड। मेस्टिकेशन मतलब चर्निंग ऑफ फूड, चूइंग ऑफ फूड। चर्न होता है, च्वी होता है, उसमें सलाइवा मिक्स होता है, उसके बाद वो बोलस फॉर्म होता है। करेक्ट? वो बोलस ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। करेक्ट? ईसोफेगस के थ्रू जब वो स्टमक में जाता है तो वहाँ पे एसिड, हमारे स्टमक में एसिड होता है 1.8 pH होता है, वो एसिड के साथ द फूड इज मिक्सड विद द एसिड एंड नोन एज अ चाइम। क्या बोलते हैं हम उसको? चाइम। फिर वो चाइम जो होता है उसके पूरा वो 4 आवर्स 5 आवर तक स्टमक में स्टोर रहेगा। फिर उसका ब्रेक डाउन होगा, मतलब फैट, प्रोटीन्स, स्टार्च सब ब्रेक डाउन होगा। देन वो मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस आएगा, इंट्रिंसिक जूस आएगा। देखो पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है? वो प्रोडक्ट, वो सिक्रीशन जो पेनक्रियास सिक्रीट करता है। ओके, लिवर से आएगा तो बाइल आता है। बाइल कहाँ से आता है? गॉल ब्लेडर से आता है। लेकिन बाइल बनाता कौन है? लिवर बनाता है। लिवर बनाता है। देखो पहली बात, मैं अभी ये सब फिर से बताऊंगी। बाइल क्या होता है? फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। व्हाट इज मीन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? ब्रेक डाउन ऑफ फैट इज नोन एज अ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके, ये कौन करता है? बाइल करता है। बाइल इज नॉट एन एंजाइम, हाँ, ये एंजाइम नहीं है। बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। इसे बनाता है लिवर और स्टोर होता है गॉल ब्लेडर में। जब भी हमारी बॉडी में नीड होती है, फैट हम खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लेडर से बाइल रिलीज होता है और फिर डाइजेशन होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल आएगा, पेनक्रियाटिक जूस आएगा जो पेनक्रियास सिक्रीट कर रहे हैं, फिर इंट्रिंसिक जूस आएगा जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहा है सिक्रीशन, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगा और फिर और अच्छे से ब्रेक डाउन होगा। फिर देयर इज म्यूकस फोल्डिंग, लेयर ऑफ फोल्डिंग म्यूकस लेयर की, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जो देता है उससे क्या बोल रहे थे हम? प्रोजेक्शन मीन्स कि वो ऐसा नहीं। आज फिर सना नहीं आई। उसे हम बोलते हैं विलाई। फोल्डिंग ऑफ म्यूकस लेयर इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज अ विलाई, म्यूकोजल विलाई, ये भी अनदर नेम है। ठीक है, जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, लैक्टिकल्स होते हैं, और द स्पेस बिटवीन टू विलाई इज नोन एज अ क्रिप्ट्स ऑफ लिम्बरकेंस। ये भी लिखा है ना मैंने? नहीं लिखा है? व्हाट लुब्रिकेशन, नहीं समझा मुझे, पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, पूरे एलिमेंट्री कनाल में यही चारों लेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ इसके मॉडिफिकेशन कुछ कुछ पार्ट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेरोसा जो लेयर है, सेरोसा इन स्टमक्स, इन स्टमक सेरोसा इज मॉडिफाइड इनटू एडवेंटिशिया। ठीक है, स्टमक में सेरोसा नहीं होता है, इट इज मॉडिफाइड इनटू एडवेंटिशिया एंड देयर इज अनदर लेयर, वन मोर लेयर इन स्टमक इज नोन एज अ ऑब्लिक मसल लेयर। ओके, याद रखा करो, ऑब्लिक मसल लेयर है जो एडिशनल है स्टमक में। फिर मैंने क्या बनाया था? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मॉडिफिकेशन था? What kind of modification small intestine have? नहीं लिखा था लास्ट लेक्चर तुमने? ओके ओके, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लेयर का मॉडिफिकेशन नहीं होता है। देखो, म्यूकोजल, द फोल्डिंग ऑफ म्यूकोजल लेयर इन स्टमक इज नोन एज रुगे। ठीक है, जो एम्प्टी स्टमक में देखने को मिलता है, ये लिखा है। फिर अगर मॉडिफिकेशन, ये म्यूकोजल लेयर की जो फोल्डिंग होती है
वो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है तो उसको हम विलाई बोलते हैं, ठीक है, विलाई या माइक्रो विलाई या म्यूकोजल विलाई। समझ में आया? ये लिखा है। चलो अब देखो तुमने क्या क्या लिखा और क्या क्या नहीं लिखा है, फिर उस हिसाब से जो मिस हुआ है वो सब लिखो, क्योंकि इस पर क्विज होगा। सॉरी। प्रभु। तू नहीं देगा क्विज? तुझे नहीं देना है क्विज? तूने नहीं लिखा है सब? ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। मगर तुझे ज़्यादा याद रहता है। देखो द बॉल, क्या हो गया इसको? द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल फॉर्म ईसोफेगस टू रेक्टम, प्रोसेस 4 लेयर। ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक जितनी भी लेयर हैं, मतलब स्टमक, सॉरी, जितनी भी लेयर है, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जितने भी पार्ट है, अंटिल रेक्टम, प्रोसेस 4 लेयर। नेम सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। लिखा है? गुड। outermost layer is known as innermost layer, very good। सेरोसा क्या है? outermost layer है, ओके। मेड अप ऑफ, किससे बना है सेरोसा? चलेगा, नोट्स में देख के बोल सकते हो, तुम ढूंढो और फिर लिखा है तुम। नहीं लिखा है तो लिखो। मैंने पता वो ट्री बनाया था, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, कौन कौन से लेयर होते। तुम जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखती हूँ वो नहीं नोट डाउन करते हो? वो सेरोसा इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड एलुलर कनेक्टिव टिश्यूज, राइट। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज ऑल्सो नोन एज अ मीजोथीलियम, ठीक है, एंड कनेक्टिव टिश्यूज। मिला? नहीं मिला तो मैं वापस लिखवाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट, मस्क्यूलरिस इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स। देखो तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए, अगर नोट्स में नहीं होगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी पढ़ने में। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंटरी इन नेचर, ओके। देन इसका इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूड, समझ में आया, लेयर होता है। ऑब्लिक मसल लेयर इज प्रेजेंट इन सम रीजन मीन स्टमक, ओके, ये लिखा है। ऑब्लिक मसल लेयर इज प्रेजेंट इन स्टमक, एडिशनल लेयर है। देन म्यूकोजल लेयर इज फॉर्म बाय लूज कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स, ओके, क्लियर। जो स्टमक के जितने भी ग्लैंड्स है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? द ग्लैंड्स ऑफ स्टमक इज प्रेजेंट इन विच लेयर आउट ऑफ दीज 4? ये चारों में से स्टमक के लेयर कहाँ, ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट? म्यूकोजल लेयर में, ओके। स्टमक के जितने भी ग्लैंड्स हैं आर प्रेजेंट इन म्यूकोजल लेयर। एंड व्हाट अबाउट ड्यूडेनम? द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, वाह, अरे तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो वो ड्यूडेनम ही है। ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल सब म्यूकोजल लेयर। ये 4 लेयर में से ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है? सब म्यूकोज। तो ये लिखा है, नहीं लिखा है तो लिखो। ग्लैंड्स इन स्टमक द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोजल लेयर एंड इन ड्यूडेनम द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोजल लेयर, वेरी गुड। इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोजा, ठीक है। देन म्यूकोजा लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड, जिसको रुगे बोलते हैं, इन स्टमक, ठीक है। हाँ, वो मिलता है एम्प्टी स्टमक है, लेकिन फोल्ड तो दिखाता है स्टमक रीजन में, उसको रुगे बोलते हैं। और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग, मतलब ऐसे फिंगर ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज विलाई, ठीक है। विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन इज नोन एज अ, विलाई के अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे माइक्रोविलाई बोलते हैं, छोटे छोटे विलाई,
क्लियर? चलो मैं आगे, पक्का समझा? अगर तुम लोग को नहीं समझा, सॉरी मैं ये बोल रहे थे, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा और तुम लोग ने नहीं दिया जवाब तो देख लो, नहीं तो अब भी पूछो मेरे से, पूछना, क्या डाउट है, पूछ। हाँ पूछ, खा थोड़ी जाऊंगी तुमको, डरता क्या, इतना डर लगता है क्या? ओके, माइक्रोविलाई गिव्स ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ठीक है, समझ रहा है नैतिक? पक्का? देन ये क्यों होता है? वाई देयर इज अ फोल्डिंग? टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, ताकि देखो जितना ज़्यादा एरिया रहेगा ना उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, जितना कम एरिया रहेगा उतना कम एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। तो अगर एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, हम जो भी खाएंगे वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, समझ में आया, और हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर वो छोटा सा पार्ट रहेगा तो क्या होगा कि खाना कम एब्जॉर्ब होगा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, समझ में आया? क्लियर? देन विलाई आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इसमें छोटी छोटी कैपिलरी, देखो ब्लड, देखो हमारी आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं, फिर वो आगे और पतली होती है, डिवाइड होके वो ब्लड वेसल्स बनाते हैं, फिर और वो डिवाइड होके वो कैपिलरीज बनाते हैं, एकदम थिन। तुम जब कॉलेज में जाओगे ना तो एक्सपेरिमेंट होगा, तुम्हें कैपिलरी ट्यूब मिलेगी, तुम देखोगे बहुत पतली सी ट्यूब होती है, वैसे ही हमारे ब्लड कैपिलरीज होती है हमारी बॉडी में ब्लड के लिए। they have network of capillary and large lymph vessels called as a lactical, लिखा है? नहीं लिखा? ठीक है रुको, तो अभी मत लिखो, मैं पहले पूरा पढ़ समझाती हूँ फिर लिखना, ठीक है? मैंने क्या बोला? they have a lymph vessels, lymph vessels means हमारे बॉडी में ना lymph होता है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड को पूरे बॉडी में नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, ओके? आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं, आर्टरीज ब्लड लेके जाती है, वेन्स ब्लड लेके आती है, ऐसा नेटवर्क होता है। वैसे हमारी बॉडी में लिम्फ का भी नेटवर्क होता है, ठीक है? और नोड्स होते हैं लिम्फ के, यहाँ पे जॉइंट्स में लिम्फ के नोड्स होते हैं, समझ में? हमारी बॉडी में लिम्फ प्रोड्यूस करते हैं, ओके? हम आगे पढ़ेंगे कि लिम्फ को, व्हाट इज़ द यूज ऑफ लिम्फ, ठीक है? वो कैसे सिक्रीट होता है, हम सब पढ़ेंगे, ओके? देन जो म्यूकोजल ग्लोबुलेट सेल्स होता है, म्यूकोजा में जो ग्लोबुलेट सेल्स होता है वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, ठीक है? देखो जब कोई अनदर पॉइंट होता है ना तो तुम नीचे से उसके लिखा करो, एक साथ लिखोगे ना तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा, ठीक है? एक फुल स्टॉप के बाद नया पॉइंट तुम नई लाइन से चालू करो, क्लियर? ग्लोबुलेट सेल सिक्रीट, तुम्हें पूछ सकता है विच सेल सिक्रीट म्यूकस, देन यू हैव टू राइट ग्लोबुलेट से, ओके? और ये क्या हेल्प करता है? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है? नेक्स्ट, ठीक है, म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स अ ग्लैंड्स इन स्टमक, ये मैंने बताया तुमको कि म्यूकोजल लेयर में ग्लैंड्स होते हैं, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि स्टमक को गैस्ट्रिक भी बोलते हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, समझ में आया? क्लियर? एंड क्रिप्ट्स बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, जिसको क्रिप्ट्स ऑफ लिम्बरकेंस बोलते हैं। ये जो है क्रिप्ट्स, इसको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिम्बरकेंस बोलते हैं। ये सिक्रीट करता है एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, क्या नाम है एंटीबैक्टीरियल एंजाइम का? लाइजोजाइम, ओके? ये भी लिखना, क्रिप्ट्स ऑफ लिम्बरकेंस सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइजोजाइम, ठीक है? बस इतना ही है, आप लिखो, फिर हम आगे का, अब हम उसके बाद लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिसमें से एक है लिवर विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। अब लार्जेस्ट आया है तो स्मॉलेस्ट भी आएगा, बराबर? तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड का नाम क्या है? पिट्यूटरी, याद रखा करो, पिट्यूटरी इज अ स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, बराबर? फिर उसके ऊपर होता है हाइपोथैलेमस, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, बराबर? ये सब मैं आगे बताऊंगी, जस्ट तब तक नैतिक लिख रहे हैं तब तक हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो तुम्हें समझेगा, ओके?
लिवर में तुमने डायग्राम देखा होगा, हाउ मेनी लोब्स लिवर हैव? 2. वेरी गुड. इट इज सिचुएटेड इन विच साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट और राइट? ए. तुम्हारा लिवर नहीं नहीं राइट में होता है. ओके मैंने बताया था राइट में होता है. यहाँ पे तुम्हारा लिवर होता है, यहाँ पे स्टमक. ओके अब देखो, दोनों लिवर है, 2 लोब्स है लिवर के, तो उनके बीच में कनेक्शन होगा. ठीक है, उस कनेक्शन अटैचमेंट जो लिगामेंट्स होता है ना, उसके अटैचमेंट को हम फेल्सीफॉर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट. ठीक है, 2 लोब्स के बीच में जो अटैचमेंट होता है उसको हम फेल्सीफॉर्म बोलते हैं. फिर आगे तुम पढ़ोगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? नहीं, लिवर जो होता है वो डाइजेस्ट करता है हमारे बॉडी में जो आरबीसीज होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज. एक आरबीसी हमारे बॉडी में सिर्फ 120 दिन तक ही सर्वाइव कर सकता है. उसके बाद वो कहाँ जाएगा? उसका तो टाइम खत्म, तो मर जाएगा. मरने के लिए कहाँ जाएगा? लिवर के पास जाएगा. लिवर क्या करता है? खा जाता है, डाइजेस्ट करता है उसका. और तुम्हें पता है हमारा लिवर कितना काम करता है ना, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, फिर अल्कोहल के डाइजेशन में हेल्प करता है. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे लिवर में, जो मेजर ग्लैंड है, मेजर पार्ट है, वो बेसिकली ज़्यादा, तुमने सुना होगा फैटी लिवर. फैटी लिवर क्यों होता है वो? क्योंकि वो बॉडी से में ज़्यादा बाइल प्रोड्यूस करता है, हम ज़्यादा खाते हैं. समझ में आया? ये सारी चीज़ें हमारा एक लिवर करता है. ओके क्लियर? अरे पूछना, पूछ. हाँ, लिवर में क्या बोलते हैं, रीजनरेशन. रीजनरेशन कैपेसिटी होती है लिवर में. अगर तुम थोड़ा सा पार्ट रख के उसको ग्रो करते हो तो वो पूरा कंप्लीट लिवर में ग्रो हो सकता है. ऐसी रीजनरेशन हमारी बॉडी में सिर्फ एक ऑर्गन में होती है. ओके और ऐसे एग्जांपल बताओ कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें रीजनरेशन कैपेसिटी. प्लानेरिया, लिजर्ड, वो अपनी टेल ग्रो कर सकते हैं. अर्थवर्म में रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती है. नहीं 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 नहीं, हाँ वो उसने बोला प्लानेरिया. वो जो 3 पार्ट से ऐसा कट करते हैं ना, तो वो पूरा पूरा ग्रो होता है. वो जो अर्थवर्म होता है ना, वो एक्चुअल में कैसा होता है, वो दोनों साइड से चल सकता है. समझ में आया? इस वजह से लगता है कि हम एक देखिए, और तुमको यहाँ से रोको तो यहाँ से चलने लगता है, यहाँ से रोको तो इस तरह से चलने लगता है. ऐसा रीजनरेशन. 2 ग्लैंड्स हमारे बाकी हैं. लिवर और कौन? पैनक्रियास. ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लिवर के बारे में. इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं. हाँ बोलो. हाँ दिखाते ना, उसमें क्या. मैंने ना इसलिए वो नहीं खोला ना, क्योंकि एक तो उसमें कुछ है. कहाँ गया? अभी खुला ना, अभी तुम लोग जवाब दोगे. चलो देखो, एक बार अब खुल ही गया तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझा देती हूँ और तुम मुझे जवाब दोगे. ठीक है, नेम दिस ग्लैंड. क्या हो गया? हाँ मूव करना है मुझे. हाँ नेम दिस ग्लैंड. पलटने लगे. इसका नाम, इसका नाम.
बताइए। पैराटॉइड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, शाबाश, तीनों ग्लैंड्स है। ठीक है, मैंने डक्ट्स बताए थे, कौन से ग्लैंड का कौन सा डक्ट है? डक्ट देखो, डक्ट एक बार दिखा देती हूँ, ये जो है ना ये डक्ट है, ओके, ये डक्ट है, समझ में आया डक्ट क्या होता है? ओके, सबलिंगुअल इज, हाँ, आइवरीज, डक्ट ऑफ आइवरीज है ना, डक्ट ऑफ आइवरीज इज नोन फॉर सबलिंगुअल। ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है इसको हम, ये जो डक्ट है इसको हम डक्ट ऑफ आइवरीज बोलते हैं। ओके चलो, वो डक्ट तुम लर्न कर लेना, ठीक है, आगे बढ़ते। ये कैविटी को क्या बोलेंगे? कैविटी, ये तुमको पता है। ओके, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड इज नोन एज, वो तो पाइप के नाम हो गए, लेकिन ये दोनों जहाँ ओपन होते हैं सेम, यहाँ से ही विंड पाइप आ रहा है यहाँ से, हाँ हाँ बोलो उसको क्या बोलेंगे? फेरिंग्स, ओके, ये ईसोफेगस हो गया, ठीक है। ईसोफेगस के बाद ईसोफेगस ओपन होता है विच पार्ट ऑफ स्टमक? इसको रिमूव करना, ही रिमूव होगा क्या? ओके, रिमूव नहीं होगा, सॉरी। ईसोफेगस ओपन होता है विच पार्ट ऑफ स्टमक? कार्डियक, विच स्फिंक्टर्स इज प्रेजेंट हियर? कार्डियक स्फिंक्टर्स। कार्डियक स्फिंक्टर के बाद फंडस, फिर बॉडी, और हाँ फंडस है ना, ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते, रुको, ये जो देखो यहाँ पे ईसोफेगस ओपन हो रहा है, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको हम बोलेंगे फंडस, फिर यहाँ पे आता है कार्डियक, फिर ये बॉडी पूरी, और ये पार्ट हो गई पाइलोरिक, ये ओपन होता है ड्यूडेनम में, ओके, ड्यूडेनम, फिर इलियम, फिर जेजुअम, यहाँ से वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में ये सीकम, फिर ये कोलोन और रेक्टम और एनस, ओके क्लियर। देन लिवर, अंदर का वो नहीं दिखता, किधर है इसमें गॉल ब्लैडर? आई डोंट थिंक इसमें गॉल ब्लैडर है, दिख तो नहीं रहा है। ठीक है चलो, अब हम इसी में पढ़ते हैं, तुमने खोल दिया तो चलो हम इसी में पढ़ते हैं। अब तुम्हें बनाना पड़ेगा डायग्राम, ओके। लिवर, ये कहाँ है लिवर? इसके कुछ लिखो, पेन का कलर चेंज नहीं होगा। ओ आया, लिवर क्या है? ये लार्जेस्ट, ग्लैंड ऑफ बॉडी, ओके, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। तुम LARGEST, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। अब ये लार्जेस्ट है तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड मैंने क्या बताया था, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तुम अपनी बुक में साइड में लिखना। पिट्यूटरी इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, known as master gland, ठीक है क्लियर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, वेट, अब इसका ये कहाँ है? सिचुएटेड इन राइट साइड ऑफ बॉडी, okay, right side of body. How many lobes liver have? 2 lobes, ठीक है, right, name as
राइट लोब, लेफ्ट लोब, ओके। ये है राइट, हाँ राइट, लेफ्ट, सॉरी, दिस इज लेफ्ट लोब, and this is right lobe, ठीक है, ओके। राइट लोब, राइट लोब में क्या प्रेजेंट होता है? गॉल ब्लैडर, ठीक है। डायग्राम का प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हें, ऐसा बना लो, ऐसा और ऐसा, ठीक है। 2 लोब हो गए तुम्हारे लिवर के, खत्म। क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? नैतिक ऐसा लिवर बना ले, चलेगा। हो गया, राइट एंड लेफ्ट और गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेट, वेट ऑफ लिवर पूछता है ये क्वेश्चन, ऐसे ही नहीं बता रही हूँ मैं तुम्हें। 1.2 to 1.5 kg, 5 है ये, तुम लोग 6 मत समझना। 1.6 kg, ओके। क्लियर, इतना बेसिक चीजें लिवर के बारे में पता चली। ये दोनों लिगामेंट, सॉरी ये दोनों लोब्स के बीच में ये जो जॉइनिंग होता है ना, जॉइनिंग, उसको बोलते हैं फेल्सी, FALCI, फेरम लिगामेंट, ओके, ठीक है। हर दोनों लोब्स के बीच में जो जॉइंट करके रखता है, ये दोनों लिवर को जो जॉइंट करके रखेगा, उस वो कौन होता है? लिगामेंट होता है, उसका नाम क्या है? फेल्सीफेरम लिगामेंट। क्लियर हुआ? लेफ्ट लोब, समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? स्पेलिंग सही करो, FALCIFORM, फेल्सीफेरम, RM, जस्ट RM, M, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, FALCIFORM, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। इसके बाद ये बेसिक चीज़ें हुई, ओके, लिवर के बारे में, जो हमें ऊपर ऊपर से दिख रही है, हमने वो सारी चीज़ें लिखी है। अब हम पढ़ेंगे लिवर के अंदर क्या होता है, ठीक है। लिवर के अंदर उसके सेल्स होंगे, उसे हम बोलते हैं हिपैटिक सेल्स, ठीक है। लिवर का अनदर नेम इज हिपैटिक भी बोलते हैं, हिपैटिक, जो हिपैटिक सेल, हिपैटोसाइट्स, ये सारी चीज़ें से तुम समझ में आता है कि लिवर से कुछ तो रिलेटेड है, ओके। समझ में आया? ये लिख लो, तो मेरे को बताओ, तो मैं आगे का तुमको लिखवाऊं। पे, ठीक है। ये हो गया हमारा लिवर। मैं ना ये मिटाती हूँ ताकि मैं इधर लिखा सकूँ, तो मेरे ना लिवर भी रहेगा, तुम देख भी सकते हो, ठीक है। देखो लिवर बना कैसे होता है। लिवर में क्या होता है ना, हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। क्या होता है? हिपैटिक लोब्यूल्स, मतलब ये लिवर के अंदर होगा हिपैटिक लोब्यूल्स। ये कैसे दिखते हैं? ऐसे, ठीक है, इसको हिपैटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और लोब्यूल्स होगा, ऐसे अटैच होंगे, क्लियर। hepatic lobules is known as a structural and functional unit of liver, ठीक है।
लिवर की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जो काम कर सकती है, जो इसको स्ट्रक्चर देती है, उसको हम बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल। जैसे सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ह्यूमंस बॉडी सेल से बनी होती है, वैसे ही लिवर बना है हिपैटिक लोब्यूल से, मेड अप ऑफ, लिवर मेड अप ऑफ, यहाँ पे चाहिए तो वो भी लिख लो। ओके, हिपैटिक लोब्यूल्स। अब हिपैटिक लोब्यूल्स में क्या होता है? हिपैटिक लोब्यूल्स कंटेन, इसमें ना ऐसे 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 ऐसे, सॉरी दूसरे कलर से बनाते तो तुम्हें दिखेगा, ऐसे 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 कॉर्ड्स होते हैं। ओके, दे कंटेन कॉर्ड्स नोन एज हिपैटोसाइट्स। ओके, इस कॉर्ड को क्या बोलते हैं हम? हिपैटोसाइट्स। क्या बोला मैंने? यहाँ पे ऐसा लिखो, हिपैटिक लोब्यूल्स। समझ में आ रहा है क्या तुमको? पक्का? लिवर बना है हिपैटिक लोब्यूल से, हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर है हिपैटोसाइट्स, कॉर्ड्स टाइप के सेल है। हाँ, कंटेन साइट्स, ये सेल्स है। ओके, कौन से टाइप के, कैसे दिखते हैं? CORD, कॉर्ड टाइप। चार्जिंग का कॉर्ड देखा ना, ऐसे थोड़े कॉइल 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 होते हैं स्प्रिंग जैसे, वैसे ये कॉर्ड्स टाइप हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। ये हिपैटिक लोब्यूल्स हुआ और ये अंदर के हिपैटोसाइट्स हुए। क्लियर? ओके, अब देखो, जैसे राइट लोब लिवर का, लेफ्ट लोब लिवर का दोनों अटैच था लिगामेंट्स के थ्रू, जिसको फेल्सीफॉर्म लिगामेंट्स बोलते हैं, वैसे ही ईच लोब्यूल्स ऑफ लिवर इज अटैच्ड विथ, क्या बोलते हैं इसको? गिल्सन्स कैप्सूल्स। ये जो लोब्स के बीच में ना ऐसा अटैचमेंट होता है। ओके, नहीं, दो लोब्स को कनेक्ट करने के लिए उनके बीच में अटैचमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं गिल्सन्स कैप्सूल्स। और एक खास बात ये है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि गिल्सन कैप्सूल्स जो है ना, वो सिर्फ मेमेलियन लिवर में देखने को मिलता है, मतलब जो ह्यूमन के लिवर होते हैं ना, सिर्फ उनमें में ही देखने को मिलता है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, ना एप्स में, ना गोरिल्लाज में, किसी में नहीं होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखो, each lobules is connected by GILSSON, गिल्सन्स कैप्सूल। ठीक है, समझ में आया? गिल्सन कैप्सूल्स प्रेजेंट ओनली ह्यूमन, PRESEN, प्रेजेंट ओनली ह्यूमन, और जिसको मेमेलियन सेल्स भी बोलते हैं। समझ में आया? मेमेलियन लिवर में। ठीक है, मेमेलियन लिवर। जो ना समझ में आए वो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, क्या हुआ? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? चलो पूछो, क्या पूछना है? हिपैटोसाइट, HYPATO, हिपैटोसाइट, PA, हिपैटोसाइट। समझ में आया? और मुझे कुछ लिखाना था तुमसे, तुम्हें। हाँ, ये जो गिल्सन कैप्सूल्स होता है वो किससे बना होता है? मेड अप ऑफ कोलेजन। समझ में आया? देखो, एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। 2 लोब्स है लिवर में,
अटैच बाय फेल्सीफॉरम लिगामेंट, ठीक है। ईच लिवर बोल रहे, एक ही लिवर होता है हमारी बॉडी में। ईच लोब कंटेन हिपैटिक लोब्यूल, लिवर इज मेड अप ऑफ हिपैटिक लोब्यूल लोब्स, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिवर का, मतलब काम करने के लिए या स्ट्रक्चर देने के लिए यही हेल्प करता है। मतलब पूरा लिवर किससे बना है? हिपैटिक लोब्स। हिपैटिक लोब्यूल्स कंटेन हिपैटोसाइटिक सेल्स, हिपैटोसाइट जिसको कॉर्ड टाइप बोलते हैं, ठीक है। कॉर्ड टाइप इसमें सेल्स होते हैं, ठीक है। ईच हिपैटिक लोब्स is connected by Gilson capsules and Gilson capsule is made up of collagen. Gilson capsules present in only in mammalian liver, अदर में नहीं देखने को मिलता है। क्लियर? इतना समझा? कोई डाउट है इतने में? कनेक्टेड बाय गिल्सन कैप्सूल्स, ये जो दो लोब्यूल्स है ना, हाँ CONN, सॉरी मैंने गलत दिखा, दिख तो रहे हैं। आई थिंक आज आवाज़, मेरे को नहीं लगता कि आज हमारा ख़त्म हो पाएगा डाइजेशन। आज हम सिर्फ पेन के ग्लैंड्स ही पढ़ पाएंगे। ये सब आपके MCQ के क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, क्या नाम है इसका? नैतिक समझ में आ रहा है पक्का? कोई डाउट हो तो तुम मेरे से पूछ लेना। तू कहाँ एडमिशन लेगा नैतिक? टीपी भाटिया? टीपी भाटिया? ये तो फर्स्ट सेक्शन में ऐसा क्यों बोला था कि मेरी दीदी आएगी? अच्छा, अभी तेरा 10th हो गया ना? कौन से स्कूल से था तू? हाँ, आवर लेडी से था। बराबर। तो तू जाता कैसे होगा? बाई बस कि चल के? ओह, तेरे पास साइकिल है। यहाँ पे पार्किंग है? पीछे पीछे साइड जाने का रास्ता किधर है? ओह अच्छा, वो जो ओह, और ये ऊपर आने का तो वो दुकान में से जाता है ना? अच्छा, उधर से भी ऊपर आ सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो हो गया। मैं पढ़ाऊँ आगे? कितना सुंदर लग रहा है ना। इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते ना? कहाँ गया मेरा पेन? सो क्लमसी। चलो बैक कर दूँ? कुछ लिखना बाकी है तो अभी लिख लो, फिर बाद में मिलेगा नहीं। चलो अब हम चलते हैं ब्लैंक स्लाइड पे, जहाँ पे हम आपको पढ़ाएं। नहीं रुको, यहीं भी पढ़ा सकती हूँ वैसे तो तुमको मैं। ठीक है,
ये हो गया लिवर। इसके अंदर यहाँ होगा, थोड़ा लाइट कलर लेती हूँ ना तो तुम्हें दिखेगा। यहाँ पे ऐसा गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर होता है, ओके। यहाँ से आता है हिपैटिक, यहाँ से आता है हिपैटिक डक्ट। देखो इमेजिन करना कि ये सारी चीज़ें लिवर के अंदर है, ओके। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे लिवर बना हो, चाहिए तो मैं तुम्हें पीछे पढ़ाती हूँ, मेरे को कोई ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ाती हूँ, मेरे को उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इमेजिन कि ये जो गॉल ब्लैडर है वो अंदर है, ये हिपैटिक डक्ट जो है वो लिवर के अंदर है, क्योंकि इसमें अंदर का पार्ट नहीं शो हो रहा है, ओके। या तो रुको, रोटेट, ठीक है, मैं वापस आना। इसको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर वाला डक्ट था, बराबर, ये ऐसे कनेक्टेड होता है। फिर यहाँ से ये बनता है कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनता है? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, देखो क्या होता है, लिवर ने बाइल बनाया, ठीक है। तुम्हें ऐसा हुआ कि मैं खाना खाऊंगा, जब खाना खाऊंगा तो हमारे माइंड में वो चीज़ जाती है, तो जैसे ही हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है ना, तो वो लिवर को सिग्नल भेजता है कि बाइल प्रोड्यूस करो, बिकॉज बाइल इज नीडेड फॉर द इमल्सिफिकेशन, ओके, क्लियर। तो इसलिए क्या होगा, लिवर बाइल बनाएगा। लिवर ने बाइल बनाया, हमने खाना खाया ही नहीं। जब हमने खाना खाया ही नहीं तो हमारी बॉडी में फैट आया? नहीं आया। फैट नहीं आया तो बाइल का क्या होगा, जो ये बाइल है वो स्टोर हो जाएगा, यहाँ से स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में, ठीक है। इसको गॉल ब्लैडर, अनदर नेम ऑफ गॉल ब्लैडर इज सिस्टिक डक्ट। सब लिख लेना। अब रुको, पहले समझ लो फिर लिखना, ठीक है, ओके। अब ये जो बाइल है वो यहाँ पे स्टोर होता है और कॉन्सेंट्रेट होता है। ये क्या करता है, स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट बाइल। ओके, स्टोर और कॉन्सेंट्रेट करता है ये बाइल को। तो ये यहाँ से बाइल आया और ये बाइल आके यहाँ पे स्टोर हो गया गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में ये स्टोर हुआ, अगर हमने खाना खाया तो ये बाइल आएगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। हमने खाना नहीं खाया तो ये यहीं पे रहेगा। रहते रहते क्या होता है, तुमने सुना है कि पत्थरी हो गई है, ठीक है, पित्त की थैली में पत्थरी हो गई, ऐसे अलग अलग होता है। तो ये क्रिएट करता है गॉल स्टोन, ओके। स्टोन इन गॉल ब्लैडर इज नोन एज अ गॉल स्टोन, क्योंकि ये जो बाइल होता है ना वो कॉन्सेंट्रेट होता है, लॉन्ग टाइम कॉन्सेंट्रेट होने के बाद ये स्टोन फॉर्म कर देता है गॉल ब्लैडर में, इसलिए इसको हम गॉल स्टोन बोलते हैं। समझ में आया? देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, लॉन्ग टाइम स्टोर ऑफ बाइल सॉल्ट causes any stone in bile, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इतना समझा? इतने में को देखो क्या होता है, हमारी बॉडी लिवर बनाता है बाइल, बराबर। लिवर ने बाइल बनाया। बाइल क्या है, एक सॉल्ट है, जो फैट, जो हम खाना खाते हैं ना उसमें फैट होता है, घी, बटर, बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, हर फूड में फैट होता ही है, ठीक है। वो हम खाते हैं तो उसका डाइजेशन करना पड़ेगा। डाइजेशन करने के लिए हमें चाहिए बाइल, ठीक है। बाइल बनाया लिवर ने। जैसे ही मैंने सोचा अब मेरे को खाना खाना है, मेरे को भूख लगी है,
भूख लगी मैं खाना खाऊंगी, तो इस वजह से खाना मैं खाऊंगी उससे पहले बाइल बन जाना चाहिए मेरे बॉडी में, तभी वो आके डाइजेस्ट करेगा ना। खाना खाने के बाद अगर बाइल बनेगा तो लॉन्ग टाइम जाएगा डाइजेशन में। ओके, तो ये क्या होता है, ये बाइल बनाते हैं। ये बाइल बनाया, जितना बाइल यूज होना रहेगा वो यूज होगा, जो नहीं यूज होना रहेगा वो चला जाएगा यहाँ पे स्टोर होने के लिए। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मैंने सोचा मुझे भूख लगी है लेकिन मैं खाना नहीं खा रही हूँ। ओके, तो मेरा बॉडी, मेरे दिमाग में भूख लगी है तो वो बाइल बनाएगा, उसको पता है कि अब मैं खाना खाऊंगी, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि खाना खाना न खाना मेरी मर्जी है, मेरी वॉलंटरी है, मेरी इच्छा से होगा। तो क्या होगा, अगर खाना नहीं खाया तो क्या होगा, ये बाइल में, गॉल ब्लैडर में ना बाइल बार बार स्टोर होता रहेगा। बहुत ज़्यादा स्टोर होने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा समय तक स्टोर रहने की वजह से जो बाइल सॉल्ट है वो स्टोन फॉर्म कर लेगा। ठीक है, मास फॉर्म करेगा एकदम कड़क, ठीक है, स्टोन टाइप। तो उसको हम गॉल स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, स्टोन इनसाइड कॉजेज स्टोन इनसाइड बाइल नहीं रहे, गॉल। हाँ, लंबे समय तक, ऐसा नहीं, स्टोन इन गॉल, BLADDR, गॉल ब्लैडर। ओके, क्लियर? कोई डाउट है इतने में? अभी हमें और चीज़ें लिखनी है। मैंने लिखा है ना कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट को ना नेम ऑफ बाइल, सॉरी बाइल बोल रही हूँ, सॉरी, अनदर नेम ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट समझा, जो हिपैटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों का कॉमन पैसेज है उसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से आएगा बाइल, जो यूज होना यूज होगा, जो नहीं यूज होना वो यहाँ पे जाके स्टोर होगा। समझ में आया? कोई डाउट है इतने में? कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पे लगा होता है एक स्पिंस्टर। क्या लगा होगा? स्पिंस्टर। क्यों? क्योंकि अब ये पार्ट ओपन होगा पेनक्रियाज में, ड्यूडेनम में। अब देखो यहाँ पे होता है, हाँ, ये COLEDUEUS, कोलेड्यूस। ओके, यहाँ पे होता है पेनक्रियाज। ठीक है, ये हमारा है पेनक्रियाज। डायग्राम पे मत जाना, थोड़ा हिल जाता है। ठीक है, हाँ, मैंने बताया था पेनक्रियाज क्या है, हेटेरोकाइन ग्लैंड है। हेटेरोकाइन ग्लैंड का ओके तुम लोग ड्रॉ कर लो, 1 मिनट, बस ये लिख लो तो ये हो जाएगा। ये यहाँ लगा होता है SPIN, स्पिंस्टर, 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 सॉरी, SPHINCTR। SPCHINTER, स्पिंस्टर। यहाँ पे क्या लगा होता है? एक स्पिंस्टर, उसका नाम क्या है? SPCHINTER, स्पिंस्टर ऑफ BOYDEN, बॉयडेन, स्पिंस्टर ऑफ बॉयडेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू, देखो तुम इतना लिखो, मैं फिर ये मिटाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे और स्पेस चाहिए बाकी की पेनिकेरास के बारे में लिखने के लिए। तो तुम लोग ये लिखो ताकि मैं फिर इसको रफ कर सकूँ। मैंने क्या बोला? इसका नाम क्या था? स्पिंस्टर ऑफ बॉयडेन। ये क्या है? कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ से ऐसा थोड़ा ऐसा पेनक्रियाज होगा। ओके, थोड़ा अच्छा ही बना देती हूँ, इतना भी गंदा क्या बनाने का। छी, इससे अच्छा तो पहले वाला था। ठीक है, इसका नाम क्या है? पेनक्रियाज।
यहाँ लिखते हो ना, पैनक्रियास, पेन CREASE, CREASE, पेन CREASE, पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास को क्या मैंने क्या बोला था, हेटेरोटाइप ग्लैंड है और मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, ये भी मैं आगे लिखूंगी, लेकिन फिर भी यहाँ भी लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे। हेटेरो ग्लैंड बोलते हैं इसको, या मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। हेटेरोटाइप या मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें ग्लैंड्स बताए थे, दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है, जिसके पास डक्ट नहीं होते, वो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ब्लड में रिलीज करता है। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, वो ग्लैंड जिनके पास डक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पैराटॉइड ग्लैंड, मेंडिलरी, उसमें मैक्सिबल, उसमें ग्लैंड्स डक्ट्स देखे थे तुमने, वैसे ही ये जो है ना ये डक्ट है। ठीक है, ये पेनक्रियास का डक्ट है जो हेटेरोटाइप में, हेटेरोटाइप पेनक्रियाटिक डक्ट है। ओके, समझ में आया। एक्सोक्राइन पोर्शन जो है पेनक्रियास का, उसके लिए ये डक्ट है। एंडोक्राइन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देगा। ओके, तो यहाँ पे होता है पेनक्रियाटिक एसिनाई, जो सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, क्लियर। पेनक्रियाटिक, हाँ हेटेरोग्लैंड, पेनक्रियाटिक जूस जो किस में हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, फैट्स। देखो मैंने क्या बताया, पेनक्रियाज में जो एक्सोक्राइन पोर्शन है, ये क्या है, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन को क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, उसको एंडोक्राइन बोलते हैं, वो भी मैं आगे अभी पढ़ाने वाली। अभी जितना हमारा डाइजेशन में है यूजफुल है ना, वो मैं तुमको समझा रही हूँ। यहाँ पे पेनक्रियाज होता है। ओके, इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। ओके, जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसको हम पैनक्रियाटिक एसिनाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक एसिनाई, जो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियाटिक जूस हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इसमें मतलब ये कैसे हेल्प करेगा, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी हम डिटेल में उन एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ये जो डक्ट है इसको बोलेंगे डक्ट ऑफ एविरसन, SUNG, एविरसन, एविरसन। समझ में आया, ये जो डक्ट है इसको बोलेंगे हम डक्ट ऑफ एविरसन। फिर अब देखो यहाँ से लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास कनेक्ट होता है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे ना एक स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ विटा। क्या बोलेंगे, ठीक है, VITA। तो ये दोनों डक्ट ओपन होगा ड्यूडेनम में। नहीं रुको, ऐसे मत करो, क्या बोला मैंने, इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे, हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट, इसका नाम है, इस डक्ट का नाम देंगे हम ठीक है। यहाँ से इसका सिक्रीशन पेनक्रियाटिक जूस, यहाँ से बाइल, दोनों रिलीज होगा ड्यूडेनम में। कहाँ रिलीज होगा, ड्यूडेनम में। अब यहाँ पे बना है हमारा, नहीं ये नहीं, ये लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आएगा एक स्पिंस्टर। ठीक है, बहुत फेमस स्पिंस्टर है, इसका नाम है SPS। हाँ सॉरी, मुझे लगा मुझे कुछ बोल रहे हो।
SPCHINCTER, स्पिंस्टर ऑफ ओडे, ठीक है। यहाँ पे एक लगा होता है स्पिंस्टर, फिर ये ओपन होगा ड्यूडेनम में। यहाँ पे मेरा आता है GUDENUM, ड्यूडेनम, क्लियर, जो क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो अब समझो क्या बोला मैंने, हिपैटिक लिवर से और बाइल कनेक्ट होता है कॉमन बाइल डक्ट में। कॉमन बाइल डक्ट के वहाँ पे स्पिंस्टर लगा होता है जिसको स्पिंस्टर ऑफ बॉयडेन बोलते हैं, ठीक है, बॉयडेन बोलते हैं सॉरी। फिर वहाँ से आता है पेनक्रियाज और लिवर का कॉमन डक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट, या जो जिनके बीच जो ओपन होता है ड्यूडेनम में, जहाँ पे स्पिंस्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ ओडी। समझ में आया, क्लियर। देखो यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस, वहाँ से बाइल, दोनों यहाँ पे ड्यूडेनम में रिलीज होंगे, क्लियर हुआ, और डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इतना समझ में आया। मैंने क्या बोला था, ये है हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, हेटेरोग्लैंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड, ओके। ऐसे अल्टरनेट नेम्स से तुमको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। मिक्स ग्लैंड है तो मतलब इसमें दो पोर्शंस होंगे, कौन से एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, वेरी गुड, ठीक है। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, डक्ट लेस, ठीक है, डक्ट नहीं है इसमें, क्या होता है हैव डक्ट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद एंडोक्राइन जो पार्ट है ना इसका, क्या लिख रहे हैं 1 to 3% होता है, ठीक है, कितना होता है 1 to 3%, ये क्या होता है 97%, मतलब पूरा पेनक्रियाज में 1 to 3% इज एंडोक्राइन पोर्शन एंड रेस्ट आर एक्सोक्राइन पोर्शन, ओके, क्लियर। अब देखो पहले हम एंडोक्राइन करते हैं फिर एक्सोक्राइन करते हैं। एंडोक्राइन में इसको हम बोलते हैं, एंडोक्राइन पोर्शन को हम बोलते हैं, ये कलर दिख रहा है क्या, ये ब्लू दिख रहा है, आइलेट्स ऑफ लेंगरेंस, क्या बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लेंगरेंस, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, 4 टाइप के सेल्स होते हैं, 4 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा या एस सेल्स बोलते हैं, और एफ सेल्स, ओके। एस सेल्स, ठीक है, इतना समझा, अल्फा, बीटा, डेल्टा जिसको एस सेल्स भी बोलते हैं, और एफ सेल्स, ठीक है। अल्फा सेल्स होता है जो सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन, ठीक है, ये क्या सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन, ओके। तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है विच सेल्स ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट इंसुलिन, तो देन बीटा सेल्स। एस सेल जो होता है स्टैटिन, ये क्या बना सिक्रीट करते हैं स्टोमेटोस्टैटिन, और ठीक है। एफ सेल्स का काम क्या होता है, क्या एक साथ आइलेट्स ऑफ लेंगरेंस,
ये सिक्रीट करता है, एफ सेल सिक्रीट करता है टिक पीओ पॉली पेप्टाइड। ओके ठीक है। देखो अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, एस सेल्स या डेल्टा सेल्स टोमेटोस्टैटिन, एन एफ सेल क्या सिक्रीट करते हैं पैनकेरेटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब देखो इसके फंक्शंस क्या है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड, ये क्या करेगा, इंक्रीजेस ब्लड शुगर। रेड दिख रहा है क्या कलर? इसमें ना ज़्यादा कलर के ऑप्शन नहीं है, तो दिख रहा है ये कलर कि मैं चेंज करूँ? ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीजेस ब्लड शुगर। ओके, इतना क्लियर हुआ? अभी देखो एक इंसुलिन बढ़ा, एक ग्लूकोज बढ़ा रहा है, एक ग्लूकोज को कम कर रहा है, ठीक है, शुगर लेवल बढ़ा रहा है, एक शुगर लेवल कम कर रहा है। ये कैसे काम कर रहा है? ये स्टोमेटोस्टैटिन जो होता है ना, वो हार्मोन्स को रिलीज करता है जो इसके रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प इन अल्फा एंड बीटा सेल्स के रेगुलेशन में हेल्प करता है कौन? स्टोमेटोस्टैटिन। समझ में आया? कोई डाउट है? इतने में कोई डाउट है? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का काम क्या होता है? ओके मैंने बताया था कि पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, उसके रेगुलेशन में, मतलब वो कब ज़्यादा हो, कब बॉडी में रिलीज हो, कब ना हो, कब रुक जाए, वो कौन मैनेज करता है? पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड यानी कि एफ सेल्स। इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई डाउट है? लिखो, ये हो गया हमारा एंडोक्राइन पोर्शन, फिर हम एक्सोक्राइन पढ़ेंगे। ठीक है, रेगुलेट द रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, क्लियर? कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज जब जाता है तो क्या होता है, उसको कम करने के लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन बनाने का काम कौन करता है? बीटा सेल्स। लेकिन हमारी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा ना हो जाए, हमारी बॉडी में इंसुलिन कम ना रहे, वो रेगुलेशन का काम कौन करता है? डेल्टा सेल्स। हार्मोन रिलीज करते हैं जो रेगुलेट करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन और बीटा सेल्स, ग्लूकागॉन वो भी है। ठीक है, क्लियर? फिर एफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, पेनक्रियाटिक जूस होते हैं जो पेनक्रियाज रिलीज करता है, वो रेगुलेट कर कितना अमाउंट में होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो कौन का रेगुलेट करता है? एफ सेल्स। क्लियर हो जाए तो बोलो।
क्या चाहिए? दे दो। मेरे को लगा कि बायो अभी लेना है, मेरे को थोड़ा टेंशन आ गया, मतलब ऐसे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। दे दो, आएगा अभी वो ले लेगा। एक बार सारे फॉर्मूलेस देखो ना फास्ट।